ओके, तो हमने ये सारी चीजें कंप्लीट करी, सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट समझा था। सब क्वेरी में कोई दिक्कत? सब क्वेरी में सर कोई दिक्कत नहीं है, बस सर ज्यादा अच्छा मतलब ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस तब हो रही है जैसे आप सवाल देते हो ना अलग से, उनमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, मतलब उसमें लगता है कि काम कर रहा हूँ। उसमें क्या है ना, देखो मैं उसमें शर्टिंग दे सकता हूँ, मुझे सब क्वेरी के क्वेश्चन ही मिल जाएंगे सारे, वो आपको इसी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा सब क्वेरी वाला। कभी कभी ऐसा होगा कि कभी कभी आपको मिल जाएंगे उसमें सब क्वेरी के क्वेश्चन, ठीक है? वो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी मतलब जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कि प्लीज मेरे को वो कंटिन्यूअस भेजो आप, मेरे को मजा भी आया। ये देखो जितने भी आपने व्हाट्सएप पे दिया था ना, मैंने व्हाट्सएप के नाम से एक फोल्डर वो बना दिया फाइल। अब आपको है ना लगातार मिलते रहेंगे, आप टेंशन मत लो, अब मैं फ्री हो गया, आजादी मिल गई मेरे को। अच्छा हो गया, लास्ट डे हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ जी, चलो तो दिल्ली चलो बधाई हो सर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो फिर मैं ना आपको अपडेट देता रहूंगा, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेंगे। अच्छा प्लीज मेरे को दीजिए, क्योंकि असली तो हाँ ये सीखना ठीक है, लेकिन वो जो आप क्वेरीज देते हो ना, मुझे लगता है हाँ वही ज्यादा अच्छे से वो मतलब क्लैरिटी दे रही है चीजों। करेक्ट। सो अब हमारे पास हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, मैं आपको जॉइंट्स बता देता हूँ पहले, ठीक है? देन उसके बाद जॉइंट्स आपको ऑलरेडी आते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस, आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है? तो हम चीजों को समझते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। हाँ सर, मेरे को सर सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कहाँ आ रही है, आप क्वेश्चन देते हो ना, बोले तो मैं तो कब शुरू किया, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर कर दी थी अपने आपके स्टॉप को शेयर कर दूं वापस। अरे यार बोर्ड लो बाहर का, ये पीछे वाला भी बनवा रहे क्या बोर्ड, उसी को दो। हेलो सर आप किसी क्लास में नहीं जा सकते, मतलब क्लास प्लस नहीं कोई हाँ, जहाँ रुको पर एक मिनट। यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो लोग मेरे से ही बात कर रहे हैं। नहीं वो एक्चुअली पीछे बैठे हुए थे जस्ट। हाँ नहीं वो है, पर इतना मतलब साउंड आ रहा है कि ऐसा लग रहा है मेरे से बात हो रही है। एक्चुअली मैं कहता ना, आपकी अभी तक जितनी क्लास ली है वो घर से बैठ के लिए, तो अकेला रहता हूँ हाँ वो घर तो मैं पे। समझ गया था। तो हाँ, नहीं अब आप इंस्टीट्यूट ही आया करोगे? नहीं मैं तो आज आया था, एक दो दिन के लिए हूँ बस। मैं भी लैपटॉप देने आया था ना ऑफिस का, वो अच्छा सबमिशन करके फिर जाऊंगा वापस। वहाँ क्या है ना, पूरा मेरा सेपरेट वो है स्टूडियो टाइप, तो हाँ उसमें हाँ बैठ के बिल्कुल। आराम से लेता रहता हूँ। तो मीटिंग रूम टाइप का वो हो जाता है ना, तो उसमें हाँ साउंड नहीं वगैरह सही वैसा बात। कुछ नहीं आता। हाँ जी, अब बताओ, सर मेरे अपना को जो स्क्रीन शेयर करो पहले। अच्छा मेरे को सर जो प्रॉब्लम अभी आ रही है ना, मेरे को सही बताऊं वेरी ऑनेस्ट कि मेरे को ना क्वेश्चन समझने में ही टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि आपका मैं आउटपुट देखता हूँ, अच्छा आउटपुट में क्या देख लो, कुछ एक चीजें समझ में आ जाती है। जैसे सब क्वेरी है, अगर मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर सब क्वेरी मुझे लगानी है तो मैं लगा लूंगा। अब चलो मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं 90% अभी तक तो एक्यूरेट ही रह रहा हूँ, ठीक है सर। लेकिन मेरे को समझ में ही नहीं आता कि अच्छा यहाँ पर सब क्वेरी लगनी है, वो थोड़ा सा उसके कॉम्प्लिकेटेड हो लिए जाता है। क्या है ना, देखो मैं आपको है ना एक चीज बताता हूँ। अभी इसको आगे प्रोसेस करने से पहले पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि मैं क्या आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुकना, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे बताना है एग्जैक्टली आप उसमें क्या चीज अप्लाई करोगे। व्हाट्सएप पे पूछ लो, व्हाट्सएप पे नहीं डालोगे? मैं यही यही पूछूंगा। हम्म। सपोज ना, लैपटॉप नहीं है ना मेरे पास, मेरा उसमें कहने सब लगा, सब फिक्सअप रहता है मेरे।
हाँ सेटिंग रहती है जिसकी हैबिट रहती है ना। हाँ, तो उसका क्या ना क्वेश्चन ढूंढना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए। हाँ अपने लैपटॉप पे मतलब अपनी किसी भी चीज पे काम करने में थोड़ा एक अलग हैबिट रहती है, एक अलग वो रहता है हिसाब किताब। प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं घर से निकला ना, मैंने कंपनी का लैपटॉप तो डाल लिया क्योंकि देना था, हाँ अपना लैपटॉप डालना भूल गया और मैं ट्रेन में बैठ गया। उसके बाद मुझे ध्यान आया, मैंने कहा लैपटॉप तो रह ही गया हो इस तो चक्कर अभी में। अभी मैंने आपने यहाँ पर टेम्परेरी लिया हुआ लैपटॉप? विनीत सर का ले रखा है। वही बोल रहा हूँ ना, टेम्परेरी बेस पे लिया हुआ है आपने। मैंने आपको ना एक डेटा भेजा है, ठीक है? नहीं आ रहा? चलो मैं आपको ना एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उसको ओपन करना। मैंने रैंडमली ओपन किया है। पे भेजा आपने? एडोरेका वाले का ओपन किया है, ठीक है? तो बोल रहा हूँ ना। हाँ हाँ, आपको देखो मैंने लास्ट एक लिंक और भेजी है, आ गई बॉटम में। इसको ओपन कर। देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन जो मेन टास्क है वो सीक्वल नहीं है। हमारा जो हाँ मेन टास्क है वो है आपका क्या, क्वेश्चन। वो आपको बिल्कुल। क्लियर होना चाहिए। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आपको दो टेबल्स मिलेंगे, ठीक है? दिस इज योर मिल गई। टू टेबल्स। पहले डेटा अच्छे से देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बता। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट ठीक है, एड्रेस ठीक है, डीओबी ठीक है, जेंडर ठीक है, ओके। एम्प्लॉय पोजीशन ठीक है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। 1 2 3 एम्प्लॉय आईडी 2 लीड भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। एग्जीक्यूटिव लीड, एक मिनट ऊपर जाना। ये तो मेरे को भी बड़ा कंफ्यूजन लगा। अन्य मिश्रा, अच्छा ये वो है पर्सन जो एग्जीक्यूटिव का काम भी करता है और लीड का काम भी खुद ही कर लेता है, एडमिन है ये। और नीचे तो 3 4 5, 4 और 5 का तो कोई पोजीशन ही नहीं दी। आई गेस 4 इसमें लीड होना चाहिए था हाँ, और 5 इसमें होना चाहिए था एग्जीक्यूटिव। मैनेजर, एक एग्जीक्यूटिव, मैनेजर। और ये 2 और 3 को मैंने, अच्छा ठीक है चलो वो मान लिया। एक और, दो, देखो एक और तीन जो है वो मैनेजर है। ऊपर जाओ हाँ करेक्ट है। और ऊपर ऊपर देखते हैं, ठीक है? एक और तीन जो है वो मैनेजर हैं। दो आपका, दो दो चीजें बना हुआ है। यहाँ एग्जीक्यूटिव पे हो गया गड़बड़ मेरे होगी, ख्याल दो से 4 और 5 चार। है होना हाँ, चाहिए। 4 और 5 होगा ये, ठीक है? चेंज हाँ कर लेना उसको अपने अकॉर्डिंगली। जी। अभी हम इसी का डेटा लेके चलते हैं, हो सकता है क्वेरीज इसी डेटा के बेसिस पे बनी हाँ हो। अब मेरे को, इसने तो बहुत सिंपल से लिखे हैं, सिंपल क्वेरीज हैं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर। छठवें नंबर को देखो। write a query to create a new table that consists of data and structure copied from the other। सर सही फंसाए हैं आप। ऐसे आपको बताता हूँ सर, लास्ट टाइम जब मैं ये कर रहा था ना, मैंने सोचा था कि मैं इसी टेबल की ना कॉपी बना लूंगा जैसे आपने किया हुआ था, वो कर आपने करवाया था। लेकिन फिर मैंने बोला चलो ठीक है, टेबल बनी तो हुई है, इसी में क्वेरी की प्रैक्टिस कर लेता हूँ ना, क्यों अलग अलग बनाऊं। तो मैंने वो बनाया नहीं। यही है ना इस क्वेश्चन का मतलब कि एक, देखो इसमें बोला राइट अ क्वेरी टू क्रिएट न्यू टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड स्ट्रक्चर कॉपीड फ्रॉम अदर टेबल। तो जिसमें इन दोनों का डेटा बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाए। करेक्ट। हाँ जी, नई टेबल बनाए। तो इसका समझे? तो सर देखो बहुत, इसका तो हाँ सर देखो एक बहुत ही इजी तरीका है, वेरी इजी तरीका। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो मैं इन दोनों टेबल में ज्वाइन लगाऊं, ठीक है, फुल ज्वाइन लगाऊं, ये पूरा का पूरा डेटा उठा लूं, एक्सेल पे ले लूं, एक टेबल क्रिएट करूं एंड देन उस पर डेटा अपलोड मार दूं। एक तो ये तरीका हो गया। बाकी इंसर्ट वाला तरीका है, वो भी है। अब अंदर ही अंदर कॉपी करने का है तो वो नहीं पता है, बट समझ गया मैं क्वेश्चन। एक काम करो,
एक आपके पास भी ऐसी डेटा अवेलेबल है एम्प्लॉय वाला, बहुत सारे डेटा है सर, तो मेरे पास। उस पे जाओ। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये बोला कि ये टेबल इस टेबल में कैसे पुश होगी, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये जो टेबल है, ये टेबल आपको एक न्यू टेबल में लेके जानी है। अब आप उस टेबल को कैसे लेके जाओ? तो एक तो क्वेरी मैंने आपको बताई थी कि टेबल बना लो, फिर सेलेक्ट इंसर्ट इनटू, ऐसे करके आप लिस्ट को लिख दो। ठीक है, एक ये फंडा था जो आपको ऑलरेडी आता है। एक और फंडा ट्राई करो, उस पर देखो क्रिएट टेबल, और आगे एक टेबल का नाम दो, एज ठीक है, एम्प्लॉय टू एज आपका एज देने के बाद आपका आएगा सेलेक्ट टेबल वाला काम, सेलेक्ट वाली क्वेरी चला दो, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ईएमपी, सेमीकोलन, रन रन करो कर दूं? इसको। हाँ, टीमा को रिफ्रेश करो। वाह, देखो क्या आ रहा है, अब देखो चेक करो एम्प्लॉय टू को, ईएमपी टू को चेक करो। ये तो बहुत इजी है सर। आगे पूरी टेबल, आगे दैट इज बिल्कुल आगे। द फॉर्मेट कि अगर आप इस तरीके से डेटा को लेते हो तो ये हाँ, डेटा आपको शो कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? अब बहुत मेरा, अच्छे से सर। है ना, अब मेरा एक क्वेश्चन था, सिंपल सी चीज, आपके पास दो टेबल हैं, ठीक है, एक टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है, यानी तो दो टेबल कंसिडर करके रखो। वाली जो टेबल है ना, कौन सी वाली? एम्प्लॉय वाली टेबल है, जो हाँ आपके जी, हाँ पास जी। अभी एम्प्लॉय वाली टेबल है, उसका हाँ आपने एक तो ईएमपी टू बना लिया, ठीक है। जी। एक बार एम्प्लॉय वाली टेबल पूरी दिखाना। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, इसके पे आप पे सोचना, उस वाले टास्क पे, ठीक है। अब इसमें से जो सेल्समैन है, सेल्समैन की टेबल अलग कर लो, और क्लर्क की, मैनेजर और क्लर्क कितने, क्लर्क भी ज्यादा है कि कम है, देखने जरा, वो स्क्रॉल डाउन करके देख लो, क्लर्क एक से ज्यादा है। आप है ना, सेल्समैन और मैनेजर का टेबल अलग अलग कर लो, दो टेबल बना दो मेरे को, एक सेल्समैन की, एक मैनेजर। कैसे बनाओगे? अच्छा, लगाऊं क्या? तो ध्यान रखना कि इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा ना, वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा, हाँ बिल्कुल सही सर। ठीक है। अब तो आपको पता है मैनेजर की टेबल कैसे बनानी है, क्रिएट टेबल ऐसे करके बना दो जल्दी, मैनेजर लिख दो ना आगे, मैनेजर और सेल्समैन, दो टेबल बनानी। सिलेक्ट एम्प्लॉय, नहीं यार ये नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब नेम इज इक्वल्स टू, आपने बोला सेल्समैन, कर रहा हूँ सर। ये, अरे ये तो आपको आते ही है। सही, ये सही है ना? नहीं सर, कैसे आता है? सही है ना तो आपका, वाली ये तो आपके लिए इजी, इजी गेम है। बनाया, मारा मैंने। ओ बेटे, तो क्या, मैं तो चैंपियन हो गया आपका सर। मैं कमाल है, जा रहा हूँ अब, एग्जैक्टली वही। मैं कॉल काट के जा रहा हूँ वहां पर एसक्यूएल हाँ, के वो बनने के लिए, इंटरव्यू में। सीईओ बनने के लिए।
ना इंटरव्यू थोड़ी दूंगा सर। अब सीईओ बनना चाहिए। सेल्समैन हो गया एंड देन आपने बोला क्लर्क का ही खींच लो, है ना? हाँ, अरे वाह। बस इसको कॉपी करके डाल दो क्लर्क को। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक डेटा आ रहा है क्लर्क के डिपार्टमेंट से, एक डेटा आ रहा है सेल्समैन के डिपार्टमेंट से। ओके, स्पेलिंग से डाली ना, CLERK। एक सेकंड दे दो सर बस। क्लर्क 4। तो बड़ा इजी तरीका बता दिया सर आपने बनाने का। एक ठीक है और सर, क्वेश्चन हो दो, गया। एक और क्वेश्चन, एक और ट्रिकी क्वेश्चन। मेरे को एक हाँ और देखो। क्वेश्चन पर, मेरे को क्या है ना, नहीं बना पाऊंगा सर एक बार में एक ही टेबल में। ठीक है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, वो पॉसिबल नहीं पाएगा, वो प्रोग्रामिंग के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए अब मेरा टास्क ये है, आपके पास एक टेबल आई सेल्समैन की, एक टेबल आई क्लर्क की, हम्म। राइट। अब मुझे एक एम्प्लॉय की टेबल बना के दो जिसमें सेल्समैन और क्लर्क का पूरा डेटा इकट्ठा हो जाए। पूरा डेटा इकट्ठा हो जाए तो एक सेकंड। ट्रिकी हो जाएगा और आपको वो कॉन्सेप्ट आता है, और बताओ। सर नहीं आता। आता है आपको, दो तीन तरीके आते हैं। कोड्स करके। लग नहीं रहा जी। क्लर्क की स्पेलिंग कुछ गड़बड़ नहीं है? CLRE की सही है, सेम ही है। सही है? हाँ, वो हाँ हो सकता है मेरे सेम को ही। लग रही हो। एक्चुअली मुझे भी लग रही जीरो, थी। जीरो रिकॉर्ड आ रहे हैं। जीरो रिकॉर्ड आ गया। वो ना, खाली टिकट, वो इसने खाली टेबल बना दी इसमें। खाली टेबल वाली, क्लर्क वाली चेक करो, क्लर्क वाली खाली है शायद। बोल दे रहा हूँ क्लर्क की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, टेबल मैंने चेक देखी करो। थी एक्चुअली में पर। CLERK होती है कि CLREK होती है? सी एल हाँ ई देखो ना। आर के हाँ CLERK ही लिखी हुई है एक्चुअली। आपने REK लिख दी। CLERK। CLERK। ये ओहो। और जीरो आ रहे हैं ना उसमें। ERK। एक सेकंड। हम्म। अब आ गया ना इसमें। आ गया। मतलब उस पे आ गया, क्लर्क वाले पे आ गया डेटा। इसमें क्लर्क, इसमें नहीं क्लर्क आया। की स्पेलिंग गलत है। इस पे भी तो, इस पे सही तो कर दी थी मैंने। डबल के लग गया। हाँ, तो कितने आपको तरीके निकालने हैं, आपके पास कितने तरीके हैं जो मैंने काम अभी बोला ना उसको करने के। भी जीरो है। अच्छा तो मैं ट्राई करता हूँ। मतलब आप बोल रहे हो कुछ भी लगा के बना दो, है ना? मतलब
कुछ भी लगा जो लूं, मर्जी हो, बना के क्योंकि दिखाऊं। आपके पास है ना बहुत सारे तरीके हैं, आपको ऑलरेडी बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं। हाँ। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा तरीका बने लगेगा। आपके पास दो तरीके अवेलेबल हैं, अभी आप उस तरीके पे हो ऑलमोस्ट नियर बाय, आप मैं ऑलमोस्ट समझ कंप्लीट कर चुके। थोड़ा सोचो। ये भी बता देता हूँ, क्वेरी ऑलमोस्ट सही भी है। चलो डाल। अब सही जा रहे हो। सर दूसरा तरीका यूज किया है, तरीका सही सही यूज किया है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ रहे हैं। डुप्लीकेट कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी, create table emp5 as select star from employee as em, join employee as em2 on em employee id equals to em2 employee id where em dot job name is equals to salesman or em dot job name equals to clerk. Duplicate column name, column name क्या गलत कर रहा हूँ सर इसमें मैं? यस, आप है ना इसमें सही कर रहे हो, बट है ना ज्वाइन मत लगाओ। मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले तो पुराना वाला क्वेरी लिखो जो आपने सबसे पहले लिखा था, एंड लगा के। ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, रुको मैं बता देता हूँ। ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट हटाओ, उसमें से ऑन वाला भी हटाओ, और एज ईएम हटाओ।
रन करना है जरा। नहीं, कॉलम em डॉट जॉब नेम, em डॉट जॉब नेम है ना, वो हटा दो। तो क्या हमने ज्वाइन के, मैंने em हटवा दिया ना आपसे। हाँ और जब ज्वाइन आपने के जो, एज लगाया था ना, एज लगाने की जरूरत नहीं होती, आप स्पेस करके डाल दोगे ना तो अभी उठा लेता। आ गया 8 बस वैल्यूज आ गई। यही था सर। हाँ, चेक करो जरा डेटा सच में अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। कहीं डेटाबेस हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। देखो सारे आ गए। अच्छा नहीं, सारे आ गए। सेल्समैन और क्लर्क आया, हाँ। देखो कोई नहीं नहीं, डुप्लीकेशन तो सेल्समैन नहीं और है। क्लर्क दोनों आ गए। नहीं नहीं, आ गए ना, कितने कितने डेटा, चार चार डेटा थे। चार चार आया है। एक सेकंड में देख ले जरा, 79897116 4। हाँ ये देख हाँ लो, सारा यूनिक रिपीट तो है। नहीं हो रहा कहीं। नहीं, ठीक है, अब आ जाओ, एक और तरीका बताता हूँ। इसी पे लिखोगे। ये है ना, ये बना तो रहा हूँ ऑलरेडी। ये यहाँ पर। हेलो। हाँ सर, चंद्र चंद्र, आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर। एक्चुअली आपका स्क्रीन वगैरह सब चला गया, अब आ रहा है। ठीक है, लिखो सिलेक्ट, पूरा लिख दो सिलेक्ट। वही लिख रहा हूँ सर। दो टेबल थी ना, एक में वो था क्लर्क सेल्समैन। हाँ, वो कौन सी टेबल थी उसका लिखो। समझा जी मैं क्या बोल रहा हूँ। जो टेबल थी ना, सेल्समैन अलग कराया था ना मैंने किसी टेबल में। हाँ, ये 3 में कराया था। आवाज कट रही है सर। वही मेरे को भी लगा। अभी मेरा तो नेटवर्क फुल है यार। मैं तो वाईफाई के नीचे बैठा हूँ। सर भाई, ठीक है सर, अभी देखते हैं, अभी दिक्कत आ सकती फाइनल स्टार्ट हो गया। है। करना सर फिर। अच्छा 9 वाले में नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मंडे से वेडनेसडे। अभी ये कोलकाता होना है। हाँ और सुबह वाले 9:30 बजे में वो रैप अप होने वाले। ऐसा जब मुझे सीक्वल स्टार्ट करनी है, सीक्वल स्टार्ट चाहिए, हाँ। इसको सीक्वल में भी डालता हूँ पाइथन में। ठीक है। हाँ जी चंदर। सर क्रिएट टेबल हेलो। एम्प्लॉय 5 एज सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, ये वही वाली टेबल है जिसमें सेल्समैन के एम्प्लॉय 3 है, आपकी सेल्समैन वाली एम्प्लॉय 3 लिखो, EMP3। इसको सर्च ठीक करो, है। उधर लिखो EMP3 हाँ और एंटर मारो। यूनियन बताया था मैंने आपको, हाँ, आपने बिल्कुल बताया था यूनियन। यूनियन लिखो इसके नीचे, यूनियन, एंटर। अब लिखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय EMP4। और सेमीकोलन, अब रन कर दो। अभी EMP6 को चला के देखो। आगे आ गए सर। और कोई तरीका हो सकता है क्वेरी लिखने का। अब सोचो, एक ही काम, वही काम था, सेम वर्क था। सेम वर्क को मैंने आपको दो तरीके से करवाया। अभी एक और तरीका सोचो, और कैसे लिख सकते हो। एक और तरीका सोचिए सर। ये टेबल का तो आपने मुझे पहली बार ही कंसेप्ट बताया है। पेन ऑपरेटर मैं का तो यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हैं। क्या अंदर आपकी वॉइस कट हो रही है, सर आपकी मैं कॉल वॉइस काट कट के हो गई थी। कॉल बैक, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, मतलब दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ अब आवाज सही आ रही है सर। सर आवाज सही आ रही है। सर मेरी आवाज एक आ रही है। बार रुकना चंद्र।
अच्छा अंदर अभी आवाज आ रही है? खराब आ रही है ओके, क्या बोल रहा था? इसका एक और तरीका होता है, आपने जो और ऑपरेटर लगाया है ना, उसकी जगह आप इन ऑपरेटर यूज करके भी काम कर सकते हो। मतलब वो सब क्वेरी। क्वेरी का कोई काम ही नहीं है ना, ये तो हम टेबल मर्ज करने की बात कर रहे हैं। हाँ, टेबल मर्ज कैसे करते हैं वो चीज है। क्या आप कैसे बोल रहे हो करने के लिए? और मैं बोल रहा हूँ जैसे और ऑपरेटर लगाया ना, उसकी जगह आप इन ऑपरेटर यूज कर लो, ओके, उससे भी काम चल जाएगा। तो थोड़ा प्लीज बताना है इन। सर आपको दिख रहा है? हाँ मेरे ख्याल से आज आपका नेटवर्क आई थिंक स्लो है या कुछ प्रॉब्लम है, आपकी स्क्रीन है ना स्टॉप हो जाएगी। सर एक सेकंड। तो स्पीड टच करके देखो, कर रहा हूँ सर। स्पीड स्पीड टच लिख दो बस। हे भगवान, कल क्या रहा था, क्या हो क्या? बस स्पीड टच लिख दो आप। हाँ सही है आपकी भी। हाँ हाँ, यहाँ पर पता चल जाता सर, वाईफाई अगर वो होता है ना स्लो। वो तो है लेकिन आपका है ना आज अटक रहा है आई थिंक, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेक हो रहा है आपका वॉच। ओके कोई ना, फिर से वापस करो एक बार, देखते हैं। ऐसे लिख सकते हो आप, ऊपर जो जॉब नेम वो है ना, लाइन नंबर, क्वेरी नंबर 6, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6 वाले को फिर से कॉपी करो, पेस्ट कर दो नीचे उठा के। इसमें हाँ पूरा पूरा लाइन हाँ, नंबर 6 और 7 दोनों कॉपी करनी पड़ेगी ना, पूरी क्वेरी है ना वो, एक सिंगल क्वेरी है ना आपकी। जो 12 नंबर पे है ना, 11 और 12 नंबर पे जो लाइन लिखी है वो हटा दो, उसका कोई काम नहीं है। क्या हो गया आज आप एक्टिव नहीं दिख रहे आज मुझे। एक्चुअली ना सच में मेरी तबीयत खराब हो रखी है। तो रेस्ट करो ना यार। सर मेरे को ये कोर्स भी करना बहुत जरूरी है। मैं मतलब आपको बता नहीं सकता हूँ मैं इसको अच्छा, कितना डेडिकेटेड होके कर रहा हूँ। मतलब मैं वो शायद लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी कोर्स को इतना सीरियस होके कर रहा हूँ। ये आपके उससे दिखाई दे रहा है आपके वर्किंग से, बट आप रेगुलर जो आपका एक्टिवनेस रहता है ना, जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हो, वो परफॉर्मेंस लेवल नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने बोला ब्रेक सर मतलब। आज वैसे आपने सही पकड़ा कि मैं ना थोड़ा सा थका हुआ हूँ, क्योंकि हम्म, पिछले 2-3 हफ्तों से ना मतलब रेगुलर भागा दौड़ी चल रही लाइफ में। अच्छा सोने का टाइम नहीं मिल रहा, 2-2 3-3 घंटे सो रहे हैं, वो हो ही जाता है थोड़ा सा। बट ये चलो। नेक्स्ट क्लास तक फिट हो जाऊंगा। और फिर कल सर ऑफिस भी जाना पड़ गया, तो वो एक ये नेक्स्ट लेवल सर दर्द होता है सर ऑफिस जाना। ये मुद्दा है मेन, कि कल ऑफिस जाना पड़ा था। ओके सो एक काम करो, आपको जॉब नेम लिखा है, वेयर जॉब नेम इक्वल टू की जगह लिख दो इन। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ आज, इक्वल टू की जगह लिखो इन, ब्रैकेट स्टार्ट करो, ब्रैकेट स्टार्ट करो इनके आगे। हाँ, और को हटाओ, और जॉब नेम नहीं नहीं इसको हटाओ, और को हटाओ, जॉब नेम इक्वल टू को भी हटाओ, कॉमा लगा दो, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो और रन कर दो। और टेबल का नेम चेंज कर दो, रुको रुको रुको, टेबल का नेम चेंज कर दो, एम्प्लॉय 5 है एम्प्लॉय 7 कर दो, दिस इज एन अनदर वे
कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एक तरीका नहीं है हमारे पास एक ही चीज को करने के, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। क्लियर। अब एक आध कोई ज्वाइंस की क्वेरी ओपन करो, जो ज्वाइन जिसमें आपने ज्वाइन लगाया हो। मूवी वाले डेटाबेस में बहुत सारे जगह पे आपने ज्वाइन लगाया। सर एक एक छोटी सी और क्वेरी थी, जैसे ये तो विद इन दी एक ही डेटाबेस में हो गया। हाँ, अब मान लो मैं कोई और डेटाबेस बनाता हूँ और वहां पर मेरे को ये एज इट इज टेबल उठा करके चिपकानी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये मैं आपका एक और क्वेश्चन इसमें जनरेट होता है कि ये मैंने आपको विद इन द डेटाबेस ही क्यों कराया, विद इन द टेबल ही क्यों कराया, दूसरे दो अलग टेबल देखे क्यों नहीं कराया, करा सकता था सेम। ये इसलिए नहीं कराया क्योंकि डेटा के फील्ड काउंट सिमिलर होने चाहिए। अगर फील्ड काउंट सिमिलर नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी, राइट। करेक्ट है। अब बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज के अंदर हमारे पास आता है डेटा काफी सारा। सपोज मेरे को कंट्री का डेटा उठाना है, राइट, एंड मेरे पास जो डेटा मेरा एशिया, सपोज एशिया एशिया पैसिफिक की बात करूं तो मेरे पास जापान का भी डेटा है, मेरे पास चाइना का भी डेटा है, मेरे पास इंडिया का भी डेटा है, मेरे पास पाकिस्तान बांग्लादेश का भी डेटा है, क्योंकि मेरी कंपनी इन सब जगह पे बिजनेस कर रही है। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे एक टेबल जनरेट करनी है जो सिर्फ इंडिया बिजनेस की, तो वो टेबल कैसे जनरेट होगी? सो वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ओके, हम सिर्फ इंडिया की टेबल पिकअप कर लेंगे इसके थ्रू। क्लियर। ये एक तरीका होता है। दूसरा, अब आपको जो प्रॉब्लम आती है जॉइंट्स वाली, पहले मैं वो खत्म कर देता हूँ। टॉपिक तो थोड़े से बचे हुए हैं, एक दिन का टॉपिक है हमारे पास वैसा, ठीक है, फिर विंडोज फंक्शन का एक दिन का चलता है। ओके, जो बड़े टॉपिक मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आप एक मूवी वाली टेबल का कोई भी सब क्वेरी का प्रोग्राम निकाल लो, या इंटरमीडिएट या फिर आप एडवांस क्वेरी वाला प्रोग्राम निकाल लो। मूवीज वाला डेटा आप बोल रहे हो? मूवी वाली टेबल नहीं बनाई, आपने हटा दिया? नहीं तो होती सर, नहीं मैंने हटाई तो नहीं कोई ऐसी। हटा दिया तो कुछ डेटा नहीं आया, डेटाबेस आ रहा था। ये रहा सर मूवी का, बस उसका नाम डेटा कर दिया। उसको मूवी लिख लो ना, जिससे आपको मिल जाएगा। अब इसका कोई इंटरमीडिएट क्वेश्चन ढूंढो। ढूंढू सर इसका? इंटरमीडिएट वाला कोई पीडीएफ में से क्वेश्चन निकालो। समझा नहीं सर, सही बताऊं तो। पीडीएफ ओपन करो, मैंने क्वेश्चन दिए थे ना इसके। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। चलो एक काम करते हैं चंद्रराज, हेलो, एक काम करते हैं, आप पहले आज रेस्ट लो पहले। हेलो। हाँ सर। हाँ, आज आप है ना रेस्ट लो आराम से, बहुत एक्टिव हो रहा है आपको, ठीक है। आप पहले आराम से रेस्ट लो, देन उसके बाद फिर अपन करते हैं। सर एक काम करते हैं, फिर कल कल कनेक्ट करते हैं अगर आपके पास कल टाइम है तो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप आराम से आज रेस्ट करो पहले, ठीक है, जी फिर आप एक्टिवेट हो जाओगे फिर से वापस। ठीक है सर, फिर कल इतना 2-2:30 बजे अगर हो सकता मतलब क्या आपका सेशन जो है, आपके जो चीजें है ना, वो मैं आपको रैप अप करा दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है। बस आप आज रेस्ट करो आराम से, ठीक है, रिलैक्स होके सारी चीजें, सारा सब दिमाग से निकाल दो अभी, सारा स्किल वेस्किल जितना भी है, और चिल मार के आराम से सो, देन उसके बाद फिर उठाना। कभी कभी काम नहीं चल रहा हो ना, तो छोड़ देना चाहिए भगवान भरोसे और साइड में हट जाओ पहले। है हाँ सही बात है सर। ना। तो आज आप रेस्ट करो बिल्कुल, अभी कोई दिमाग मत चलाना सीक्वल पे, वरना फिर और कंफ्यूजन आता है, वो बहुत इरिटेशन होने लगेगा।
है ना? आज ठीक है करो सर। आप टेस्ट, ठीक है? कल कनेक्ट करते हैं अपन, कल अपन आराम से बैठ के फिर उस पर डिस्कस करेंगे। मैं फ्री हूँ, ठीक है, ठीक है? ओके सर, थैंक ओके यू सर। ओके।